त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्र्यायुधं त्रिजन्म पापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् त्रिशाखैर्बिल्वपत्रैश्च ह्यच्छिद्रैः कोमलैः शुभैः शिवपूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम् अखण्डबिल्वपत्रेण पूजितेन नन्दिकेश्वरे शुद्धयति सर्वपापेभ्यो एकबिल्वं शिवार्पणम् शालिग्रामशिलामेकां विप्राणां जातु चार्पयेत् सोमयज्ञमहापुण्यम् एकबिल्वं शिवार्पणम् दन्तिकोटिसहस्राणि अश्वमेधशतानि च कोटिकन्या महादानम् एकबिल्वं शिवार्पणम् लक्ष्म्यास्तनमुत्पन्नं महादेवस्य च प्रियं बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि एकबिल्वं शिवार्पणम् दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय एकबिल्वं शिवार्पणम् बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोकमवाप्नुयात् इति बिल्वाष्टकं संपूर्णम्। श्री शिवा बिल्वाष्टकम जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य द्वारा लिखा गया है। यह एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है जो शिव पर बेल पत्र समर्पण करने से उनके प्रभाव व उनके वैभव को बताता है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इस आदर्श स्तोत्र के मंत्रों को मुझे आपके साथ साझा करने का अवसर मिला। महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिरों में पूरी रात ध्यान, उपवास, अभिषेक व पूजा से उनकी आराधना की जाती है। इस दिन पूजा में बेल के पत्तों का ही मुख्य रूप से उपयोग होता है। बिल्वाष्टकम शिवजी के नाम पर 8 श्लोक अर्थात अष्टकम है। कुछ पुस्तकों में 8 से अधिक श्लोक भी दिए गए हैं, पर यहाँ हमने केवल 8 श्लोकों का अष्टकम लिया है। बेल पत्र अर्पण करते समय इन श्लोकों को पढ़ें। बेल पत्र का उपयोग केवल शिव की अर्चना में ही किया जाता है। शिव पुराण में लिखा है कि बेल पत्र शिवजी के 3 नयनों का प्रतीक है तथा एक बेल पत्र का शिव को अर्पण 1000 कमल के फूलों के अर्पण के समान है। स्कंद पुराण के अनुसार पार्वती देवी के पसीने की बूंदें जो मंदराचल पर्वत पर गिरी, उनका स्वरूप यह बेल पत्र बना। इसलिए इस वृक्ष में पार्वती देवी अपने कई रूपों में पूजी जाती हैं। जड़ गिरजा के रूप में, तना माहेश्वरी के रूप में, मेंडालियां दक्षायणी के रूप में, पत्तों में पार्वती, फूलों में गौरी व फलों में कात्यायनी के रूप में पूजी जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि शिवजी बेलपत्र के चढ़ावे से अति प्रसन्न होते हैं। यह भी मान्यता है कि यह बेल वृक्ष त्रिदेवों का चिन्ह है, ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव। यह भी एक कारण है कि यह वृक्ष सबसे पूजनीय है। बेलपत्र नाम केवल बेलपत्र को ही नहीं, अपितु वे सारे पत्ते जो पूजा में उपयोग किए जाते हैं उन्हें भी दर्शाता है। यह 8 पत्तों के नाम हैं तुलसी, बेल, शिवारी, चिरचिटा, कबीट, शमी, आंवला एवं ध्रुवा घास। परंतु शिव की पूजा में केवल बेल के पत्तों का उपयोग होता है। अब हम शिव पूजा में बेल पत्र की महत्वता बिल्वाष्टकम के माध्यम से समझाते हैं।
एक बिल्वम शिवार्पणम, एक बेलपत्र शिव को समर्पण है। बेलपत्र का विश्लेषण इस प्रकार है। त्रिदलम, त्रिदलीय पत्र या 3 पत्तों के समूह से बना है। इसके मध्य में एक विशाल पत्ती तथा 2 लघु पत्तियां इसके दाएं बाएं में स्थित हैं। त्रिगुणाकारम, यह 3 पत्तियों वाला बेलपत्र 3 गुणों का स्वरूप है, जिसमें संपूर्ण प्रकृति निर्मित है। सत्व संतुलन का गुण, रजस गतिविधि का गुण और तमस जड़ता का गुण है। त्रिनेत्रम, यह एक पत्ता चिन्ह है शिव जी के 3 नेत्रों का। दाहिना नेत्र सूर्य यानी पुरुष ऊर्जा, बायां नेत्र चंद्र यानी स्त्री ऊर्जा तथा तीसरा नेत्र, यह नेत्र जब जागृत होता है तब जीव में आध्यात्मिक जागरूकता लाता है। और त्रयायुधम, शिव का त्रिशूल 3 शस्त्रों के समान है। त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्मों के पाप अर्थात हमारे इस जन्म के व पिछले 2 जन्मों के पापों का नाश करती है। ऐसे एक बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करने से हमारे अंदर आध्यात्मिकता जागृत होकर हमारे सब पापों का नाश होता है। त्रिशाखैर बिल्वपत्रैश्च, ऐसा बेलपत्र जिसमें 3 डंठल पर 3 पत्तियां हों। हिच्छिद्रैः कोमलैः शुभैः, जो छिद्र रहित हो वह बेलपत्र शुभकारी व मंगलकारी है। शिव पूजाम करिष्यामि, मैं शिव की आराधना करती हूँ। एक बिल्वम शिवार्पणम, 3 दल वाला एक बेलपत्र शिव को समर्पण है। अखंड बिल्व पत्रेण, अखंडित या अकलंक पत्रदल जो सभी प्रकार की त्रुटियों व छिद्रों से मुक्त है। पूजिते नंदिकेश्वरे, नंदी के ईश्वर अर्थात भगवान शिव को इस बेलपत्र से पूजते हैं। शुद्धयति सर्व पापेभ्य, पूर्व जन्मों के सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। एक बिल्वम शिवार्पणम, जब एक बेलपत्र शिव को समर्पण है। शालिग्राम शिलाम एकम, शालिग्राम शिला जो हजारों वर्षों पूर्व उत्पन्न एक प्राकृतिक समुद्री जीवाश्म है। यह भगवान विष्णु का रूप मानी जाती है जो गंगा नदी में पाई जाती है तथा शुद्ध और औषधि के गुण लिए हुए और सकारात्मक स्पंदन धारण करने की क्षमता वाली यह शिला पूजनीय है। ऐसी एक शिला विप्राणाम, वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों को जातु च अर्पयेत, यदि वास्तव में समर्पित या दान करें। सोम यज्ञ महापुण्यम, और जो पुण्य सोम यज्ञ के अनुष्ठान से मिलता है। एक बिल्वम शिवार्पणम, भगवान शिव को एक बेलपत्र का समर्पण इन सब दानों के समान है। दंतिकोटि सहस्राणि, हजारों हाथियों के दान और अश्वमेध शतानी, सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य या दान। कोटि कन्या महादानम, 1 करोड़ कन्याओं के विवाह का महादान। इस महादान के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। पूर्व काल में हाथियों और उनके भरण पोषण के लिए कुछ टुकड़े खेत व जंगल मंदिरों में दान करना एक महापुण्य माना जाता था तथा अश्वमेघ यज्ञ भी एक महत्वपूर्ण धर्म कार्य माना जाता था। इन सबसे उत्तम पुण्य कन्यादान है। विवाह में बेटी का दान एक मुख्य संस्कार है। हिंदू धर्म में बहुत सारे संस्कार अविवाहित पुरुषों द्वारा नहीं किए जाते। पत्नी का किसी भी धार्मिक कार्य में उपस्थित होना अनिवार्य होता है। जब पिता पुत्री का कन्यादान करते हैं तो दूसरे परिवारों को सत्कर्म करने का अवसर मिलता है। ऐसा पुण्य कार्य यह श्लोक हजारों कन्यादान से होने वाले पुण्य के बारे में बताता है।
परंतु इन सैकड़ों पुण्य और दानों के बराबर केवल एक बेलपत्र का शिव पर अर्पण ही महादान है, ऐसा भी कहा गया है। एक बिल्वम शिवार्पणम, भगवान शिव को एक बेलपत्र का समर्पण इन सब के समान है। लक्ष्म्याः स्तनम उत्पन्नम, देवी लक्ष्मी के वक्ष स्थल से उत्पन्न। महादेवस्य च प्रियम, और महादेव की अत्यंत प्रिय। ऐसा क्या है जो महालक्ष्मी के वक्ष स्थल से उत्पन्न हुआ है? यह है बेल वृक्ष। बिल्व वृक्षम प्रयच्छामि, बेल वृक्ष को समर्पित करती हूँ। एक बिल्वम शिवार्पणम, एक बेलपत्र शिव को समर्पण है। दर्शनम बिल्व वृक्षस्य, बेल वृक्ष को देखने। स्पर्शनम पापनाशनम, वह स्पर्श करने से पापों का विनाश होता है। यह बेल वृक्ष का एक गुण है। अघोर पाप संहारम, गहन पापों का भी नाश करता है। एक बिल्वम शिवार्पणम, केवल एक बेलपत्र जब शिव को अर्पण करते हैं। मूल तो ब्रह्म रूपाय, बेल वृक्ष का निचला भाग ब्रह्म है। मध्य तो विष्णु रूपिणी, मध्य भाग श्री विष्णु है। अग्रतः शिव रूपाय, सबसे ऊपरी भाग स्वयं शिव हैं। एक बिल्वम शिवार्पणम, एक बेलपत्र शिव पूजा के माध्यम से इन सब को समर्पण है। बिल्वाष्टकम मिदम पुण्यम, यह पवित्र व शुभ बिल्वाष्टकम, यह पठेत शिव सन्निधौ, भगवान शिव के सानिध्य में जो इसका पाठ करता है, सर्व पाप विनिर्मुक्तः, सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। शिवलोकम अवाप्नुयात्, मृत्यु उपरांत शिवलोक की प्राप्ति होती है। बिल्वाष्टकम संपूर्णम, योगी शिव धन व दंभ से प्रभावित नहीं होते। सच्चे मन से जो पूजा करते समय बेल पत्र को विनम्रता से अर्पण करेगा वह शिव को प्रसन्न कर पाएगा। अपने नियमित पूजा पाठ में यह बिल्वाष्टकम को अवश्य जोड़िए। ओम नमः शिवाय।